अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं कि ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, ये कब इसकी ज़रूरत होती है और कौन कौन सी प्रोटेक्शंस हैं जो ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझी। वैसे तो काफ़ी सारी प्रोटेक्शंस हैं जो ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा वो तमाम प्रोटेक्शंस के बारे में बताऊं और ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन क्यों की जाती है, इसके पीछे मकसद क्या होता है और कैसे इसको अचीव किया जा सकता है। नहीं, ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि जब भी आप अपने पावर हाउस को आप जो भी आप अपनी पावर जनरेट कर रहे हैं, अपने पावर सोर्स आपके पास, वो सोर्स आपका विंड पावर प्रोडक्शन भी हो सकती है, वो आपकी डीजल पावर प्रोडक्शन भी हो सकती है, वो आपकी गैस पावर जनरेशन भी हो सकती है। किसी भी तरह का पावर सोर्स जो आप अपने यहाँ, कोई स्टीम टरबाइन आपके पास, कोई गैस टरबाइन है या डीजल जनरेटर्स आपके पास लगे हुए हैं, अगर आपने उसको ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करना है फॉर द पर्पज ऑफ पावर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, तो दो तरह के मकसद हो सकते हैं। या तो आपने पावर इंपोर्ट करनी है या आपने पावर एक्सपोर्ट करनी है। दोनों डिफरेंट एप्लीकेशन हैं। एक तीसरी एप्लीकेशन भी हो सकती है जिसमें आप ना तो पावर एक्सपोर्ट करें ना पावर आप एक्सपोर्ट करें, आप उसको द पर्पज ऑफ सॉफ्ट ट्रांसफ़र जो है उसके लिए आप उसको अचीव कर सकते हैं, जिसको बम्पलेस ट्रांसफ़र भी कहते हैं। यानी आप अपने लोड को स्मूथली या ग्रेजुअली जो है बगैर उसको बंद किए, बगैर शट डाउन किए, आप अपने लोड को अपने पावर हाउस से ग्रिड की तरफ या ग्रिड से अपने पावर हाउस की तरफ, यानी ग्रिड टू जनरेटर्स और या जनरेटर टू ग्रिड, दोनों साइडों पे आप उसको लोड को ट्रांसफर करने के मकसद के लिए भी ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये तीन तरह की आपकी एप्लीकेशन बन जाती है जिसमें आप पावर को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब है कि आप जो है अपनी पावर अगर ग्रिड को फीड करना चाहते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा पावर जनरेट कर रहे हैं अपने सोर्स से, तो आप एक्स्ट्रा पावर ग्रिड को जो है वो सेल कर सकते हैं, इसको पावर एक्सपोर्ट कहते हैं। और अगर आपके पास पावर इंपोर्ट आपने करनी है, पैरेलल में अगर आप चलाना चाहते हैं अपने पावर सोर्स को, तो पावर इंपोर्ट करने का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास जो पावर है, एक लिमिटेड पावर है जो ग्रिड से आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपका जो जो सैंक्शन लोड हुआ है ग्रिड की तरफ से, जो ग्रिड ने आपको सप्लाई दी है, जो कमर्शियल पावर ने आपको सप्लाई दी है, वो एक लिमिटेड पावर है। फॉर एग्जांपल अगर उसकी लिमिट 1000 किलोवाट या 1 मेगावाट या 2 मेगावाट की आपको सैंक्शन लोड है, तो उससे ज़्यादा अगर आप वहाँ से लोड ड्रा करेंगे तो ऑब्वियसली आपको फाइन पे करना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि अपने पावर हाउस को सिंक्रोनाइज करते हैं ग्रिड के साथ और दोनों सोर्सेज को इकट्ठा करके यूटिलाइज करते हैं। फिक्स लोड जो है वो ग्रिड के ऊपर रखेंगे जिसमें 2 मेगावाट, 1 मेगावाट जो भी पावर हमें एलोकेट हुई हुई है, तो एक्स्ट्रा जो भी लोड होगा हमारी इंडस्ट्री का या हमारे फैक्ट्री का, जो भी लोड होगा, वो एक्स्ट्रा लोड जो है वो हमारे जेनसेट के ऊपर या हमारा जो पर्सनल जो हम अपनी जनरेशन कर रहे हैं उसके ऊपर लोड रहेगा। तो लेकिन इस दौरान जो है वो हम ग्रिड के साथ जो है वो मतवादी में होकर चलेंगे, यानी हमारा जो है वो जो सिंक्रोनाइजेशन हुई होगी ग्रिड के साथ। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जब हम ग्रिड को अपने पावर हाउस के साथ सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए जो है वो आप, क्योंकि आजकल जो फुली ऑटोमेटिक जो ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं उनमें बिल्ट इन प्रोटेक्शन रिलेज होती हैं जिनसे हम अपनी ये सिंक्रोनाइजेशन और जो है वो जो ऑपरेशन है उसको अचीव करते हैं। क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, जब भी आप ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे तो प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो प्रोटेक्शन अगर मैं ANSI की बात करूँ, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट है, उसने कुछ जो कोड बताए हुए हैं जो प्रोटेक्शन रिलेज के, अगर उनकी बात की जाए तो उनमें आपके अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, आपकी अगर बात की जाए ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज में 59 जो कोड आपके प्रोटेक्शन रिले का, अंडर वोल्टेज में 27 है। इस तरीके से कि अंडर फ्रिक्वेंसी और ओवर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ओवर फ्रिक्वेंसी में 81 O है जो है वो आपकी ओवर फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, और अंडर फ्रिक्वेंसी जो है 81 U जो है वो आपकी अंडर फ्रिक्वेंसी की प्रोटेक्शन रिले होती है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो भी ऑब्वियसली आप अगर आपकी मीडियम वोल्टेज है तो आप डिफरेंशियल प्रोटेक्शन भी यूज़ करेंगे, 87 उसका कोड है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन होती हैं जब भी हम ग्रिड के साथ जो है वो सिंक्रोनाइज करते हैं,
और उसको कंटिन्यूस अगर उसको पैरेलल ऑपरेशन अगर हमने चलाना है तो हमें वेक्टर शिफ्ट जो है, जिसको आउट ऑफ स्टेप प्रोटेक्शन भी कहते हैं, आउट ऑफ स्टेप प्रोटेक्शन यानी वेक्टर शिफ्ट, जिसको ANSI कोड है 78। उसके अलावा इसकी ROCOF भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन रिले, जिसको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो 81R के नाम से ANSI कोड में मेंशन होती है प्रोटेक्शन रिले। तो ये तमाम वो प्रोटेक्शन रिलेज हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है जब भी हम ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करके जो अपना पैरेलल ऑपरेशन जो है वो करेंगे ग्रिड के साथ अपने पावर हाउस का। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट कंट्रोलर्स होते हैं ऑब्वियसली, जिनसे हम ये तमाम ऑपरेशन जो है या ये एप्लीकेशन को अचीव करते हैं। तो तमाम ऑपरेशन को अचीव करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ब्रांड्स या मल्टीपल कंट्रोलर्स अवेलेबल होते हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका इंतखाब करते हैं। बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं, उनकी अपनी सर्टन रिक्वायरमेंट होती है, तो उनका बेसिकली काम है कि वो ऑटोमेटिकली इस ऑपरेशन को जो है वो अचीव करते हैं हम, जिससे हम ग्रिड के साथ अपने पावर हाउस को सिंक्रोनाइज करके या तो उसको फिक्स एक्सपोर्ट करती हैं या फिक्स इंपोर्ट करते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास होती हैं, इधर हमने फिक्स इंपोर्ट करनी है या फिक्स एक्सपोर्ट करनी है, या थर्ड वन जो है आप उसको सॉफ्ट ट्रांसफर के लिए फॉर द शॉर्ट टाइम जिसको सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ द सॉफ्ट ट्रांसफर, जिसको बम्पलेस ट्रांसफर भी कहते हैं। यानी लोड से इसमें आपके लोड पे जो है वो जर्क नहीं आती, आपका लोड जो है वो बंद नहीं होता। कुछ है सेंसिटिव इक्विपमेंट, सेंसिटिव मशीन जो होती है जब वो लोड पे चल रही होती है, तो उस दौरान अगर आपको शिफ्टिंग करनी है पावर हाउस यानी जेनसेट टू ग्रिड या ग्रिड टू जेनसेट, तब आपको सॉफ्ट ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है, तब आपको सिंक्रोनाइजेशन आप करके आप अपना सॉफ्ट ट्रांसफर अचीव कर लेते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए ऑब्वियसली आपके पास जो है वो जो जेनसेट हैं उनका वोल्टेज कंट्रोल गवर्नर से, वोल्टेज कंट्रोल AVR से होता है, और उसकी स्पीड और फ्रीक्वेंसी जो कंट्रोल है वो आपके गवर्निंग सिस्टम से होगा। जब ग्रिड के साथ हम सिंक करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ग्रिड एक ऐसा सोर्स है जिसका कंट्रोल हमारे पास नहीं होता। हमारे पास कंट्रोल सिर्फ अपने पावर हाउस का, अपने जेनसेट का, अपने जनरेटर्स का कंट्रोल होता है। हम उनकी फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, फेज एंगल, फेज सीक्वेंस वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, बट हम ग्रिड की साइड पे जो है इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ऐसा उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके वोल्टेज के रेफरेंस को लेते हुए अपने जेनसेट की फ्रीक्वेंसी को वोल्टेज और जो उसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज है उसको मैच करना होता है, या उसको मेंटेन रखना होता है, या मेंटेन करना होता है उसको। तो अगर लॉन्ग टर्म सिंक्रोनाइजेशन करनी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें कंटिन्यूस पैरेलल ऑपरेशन जिसको कहते हैं हम, कंटिन्यूस पैरेलल ऑपरेशन के लिए हमें क्या होता है कि हमारा जो स्मूथ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है, हमारे गवर्नर का और हमारे AVR का। हमने रिएक्टिव पावर को भी मैनेज करना होता है, हमने एक्टिव पावर को भी मैनेज करना होता है। जब आप पावर को एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस बन जाती हैं। इनकी सेटिंग्स, इनकी फाइन ट्यूनिंग, इनका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है हमारे डिफरेंट कंट्रोलर्स के अंदर। तमाम कंट्रोलर जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें आपका डाइफ है, आप डीप सी के कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं, आपके कॉमैप है या वुडवर्ड है, इस तरह मिकाल्टे है, बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं जिनकी मदद से हम ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करते हैं, और ये एप्लीकेशन जो है वो इसको हासिल करते हैं, इस एप्लीकेशन को एक्टिवेट करते हैं। तो इस एप्लीकेशन का होल सिनेरियो जो है वो ओवरऑल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन का मेन मकसद बेसिकली क्या होता है। तो आप मल्टीपल जेनसेट को अपने ग्रिड के साथ इन्हीं 3 तरह की जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उनमें से कोई एक रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए या अचीव करने के लिए आप ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन करते हैं।